की कहानी में हम एक कॉलेज स्टूडेंट को देखेंगे जो अपने दोस्त की फैमिली के साथ रहता है, जिसका अपनी काम वासना पर काबू नहीं रहता और वह कैसे अपनी हवस को पूरा करने के लिए अपने दोस्त की मोम और उसकी बहनों के साथ गपागप करता है, वो हम इस वीडियो में जानेंगे। तो शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम एक किम नाम के लड़के को देखते हैं जो काफी डरा हुआ अपना बैग लेकर कॉलेज जा रहा होता है। वह देखता है कि लिविंग रूम में कोई नहीं है, इसीलिए वह दबे पांव मेन गेट की ओर बढ़ जाता है। जब वह दरवाजा खोलकर बाहर देखता है तो वहाँ एक लेडी धूप में सूखने के लिए कपड़े फैला रही होती है। इस लेडी का नाम मी क्योंग-जू है जो किम के दोस्त की मदर है। कुछ साल पहले किम के दोस्त के फादर की डेथ हो गई थी, इसीलिए मी क्योंग-जू अपनी फैमिली को पालने के लिए एक सैलून चलाती है। किम मी क्योंग-जू से बहुत डरता है, इसीलिए उसकी उससे बात करने में हालत खराब हो ही रहती है। इसके पीछे क्या कारण है वो हम आगे जानेंगे। अब मी क्योंग-जू की नजर भी किम पर पड़ जाती है, जहाँ किम उन्हें जल्दी से ग्रीट करता है। उसे इतनी जल्दी जाते देख मी क्योंग-जू उससे इस बारे में पूछती है, मगर किम की उससे बात करने में हालत खराब हो रखी थी, इसीलिए वह कुछ साफ साफ कह नहीं पाता और उन्हें जल्दी से ग्रीट करके वहां से भाग जाता है। वहीं मी क्योंग-जू को उसका बिहेवियर थोड़ा अजीब लगता है। इसके बाद किम रास्ते में जाते हुए बताता है कि मी क्योंग-जू से बात करने में उसकी हालत क्यों खराब हो जाती है। तो कहानी पास्ट में जाती है, जहाँ एक रात किम फ्रिज से पानी पीने के लिए नीचे आया था। जब वह पानी पी रहा था तब उसकी नजर मी क्योंग-जू के कमरे पर जाती है, जहाँ की लाइट ऑन थी। उसने सोचा कि उसकी आंटी देर रात तक टीवी देख रही है, यही चेक करने के लिए वह अंदर झांक कर देखता है। मगर जब वह अंदर का नजारा देखता है तो उसके पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि अंदर मी क्योंग-जू जॉनी भाई की वीडियो देख रही थी। पहले तो किम को यकीन नहीं होता, इसीलिए वह दोबारा चेक करने के लिए अंदर झांकता है तो उसके पसीने छूट जाते हैं, जहाँ मी क्योंग-जू खुद को छू कर प्लेजर दे रही होती है, जिसकी वजह से किम की भी काम वासना जागने लगती है और इसी वजह से वह वहाँ पर आवाज कर देता है, जिससे मी क्योंग-जू भी नोटिस कर लेती है। जिसके बाद वो किम वहाँ से भाग जाता है। अब कहानी दोबारा प्रेजेंट में आती है, जहाँ किम कॉलेज जा रहा होता है कि तभी कोई उसके पीछे से आकर उसे एक जोरदार तमाचा जड़ देता है, जिससे किम गुस्से में पीछे देखता है तो वहाँ एक लड़की थी। इस लड़की का नाम मिंगजी है, जो किम के दोस्त की छोटी बहन है। वहीं किम उसकी हरकत के लिए उस पर चिल्लाने लगता है, जहाँ मिंगजी उससे अपनी हरकत के लिए माफी मांगती है। जिसके बाद वह किम को एक टिफिन बॉक्स देते हैं, जो देखकर किम को थोड़ा अजीब लगता है। तो मिंगजी उसे बताती कि मॉम ने यह उसके लिए भेजा है, क्योंकि वह घर से बिना कुछ खाए आ गया था। मिंगजी किम को टिफिन देकर चली जाती है। वहीं किम भी अपने कॉलेज आ जाता है, जहां वह क्लास में बैठकर अपनी आंटी की हरकतों के बारे में सोच रहा था कि तभी उसके पीछे बैठे लड़के की चुल मचती है और वह किम के सिर पर एक रबड़ फेंक कर मारता है, जहाँ किम उसकी इस हरकत की वजह से उसकी ओर देखता है। इस लड़के का नाम योंगबिन है, जो किम का दोस्त है। क्योंकि यह एक नंबर का लड़की बाज है, इसीलिए अपने घर मुश्किल से ही जा पाता है। वहीं योंगबिन किम को क्लास खत्म होने के बाद अपने साथ ड्रिंक करने के लिए पूछता है। वहीं टीचर क्लास खत्म कर देती है और हम इन दोनों को एक बार में देखते हैं, जहां योंगबिन किम से पूछता है कि वह बाल कटाने के लिए मॉम के सैलून पर क्यों नहीं जा रहा। वहीं किम बहाना बनाता है कि उसके बाल अभी कटने लायक नहीं है और आंटी उससे बाल काटने के बाद पैसे भी नहीं लेती। पैसे की बात सुनकर योंगबिन उस पर गुस्सा हो जाता है और किम को बताता है कि वह साथ रहते हैं, इसीलिए वह फैमिली है और हमारे बीच पैसों की बात उसे नहीं लानी चाहिए। जिसके बाद वह दोनों जमकर शराब पीते हैं। तभी वहाँ दो लड़कियां आती है, जिन्हें देखकर योंगबिन किम को बताता है कि उसने अपनी एक्स्ट्रा क्लास में इस लड़की को पटाया है और मुझे पता है कि तुमने आज तक एक बार भी गपागप नहीं किया, इसीलिए मैंने इसकी दोस्त को भी यहाँ बुला लिया, जिससे तुम्हें कुछ फायदा हो जाए। जिसके बाद वह लड़कियां वहां आकर बैठ जाती है और योंगबिन किम का इंट्रोडक्शन उन लड़कियों से कराता है। वहीं कुछ समय बाद हम योंगबिन को अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक होटल में देखते हैं, जहां जिया ने योंगबिन के साथ रोमांटिक बात करके उसका मूड बना दिया होता है। जिसके बाद वह दोनों दबाकर गपागप करते हैं। वहीं सीन पास्ट में आता है, जहाँ कुछ देर साथ में बैठकर पीने के बाद योंगबिन किम को बताता है कि उनके अलग होने का समय आ गया है। जिसके बाद वह अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर वहां से चला जाता है। वहीं बार में किम और सुनबेई अकेली रह जाती है। किम को लड़कियों से बात करने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, इसीलिए वह बात शुरू करने के लिए सुनबेई को ड्रिंक ऑफर करता है। वहीं सुनबेई उसकी बात को इग्नोर करके वहां से जाने लगती है, जो देखकर किम को लगता है कि उसका पत्ता कट गया है। वहीं कुछ दूर जाने के बाद सुनबेई लड़खड़ाकर गिर जाती है, जहां किम भागकर उसकी मदद करता है। जिसके बाद वह बार से बाहर आ जाते हैं, क्योंकि यह पहली बार था कि किसी लड़की ने किम का हाथ पकड़ा था, इसीलिए वह बहुत शर्मा रहा होता है। वहीं सुनबेई किम को बताती है कि उसे घर जाना है, जो सुनकर किम उससे उसके घर का पता पूछता है ताकि वह उसके लिए टैक्सी बुक कर सके। मगर वह बिना कुछ कहे आगे जाने लगती है, जहां कुछ दूर चलने के बाद वह लड़खड़ाकर गिरने ही वाली थी कि किम उसे जल्दी से भागकर पकड़ लेता है।
मगर उसे जल्दी ही पता चल जाता है कि उसने सुनबई को गलत जगह से पकड़ लिया है, जो जानने के बाद वह उससे दूर होकर उससे माफी मांगने लगता है। लेकिन सुनबई उसे इग्नोर करके आगे चली जाती है, जो देखकर किम उसे रोकने के लिए उसका पीछा करता है, जहां वह एक होटल के बाहर आकर रुकती है, क्योंकि उसे अब किम के हथियार को चखना था। जिसके बाद हम उन दोनों को एक रूम में देखते हैं, जहां किम की सुनबई को छूने की हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन वह इतनी दूर आकर खाली हाथ वापस नहीं जाना चाहता था। इसीलिए वह हिम्मत करके सुनबई को गले लगा लेता है, जिससे सुनबई की भी काम वासना जाग जाती है और वह दोनों जमकर गपागप करते हैं। वहीं सीन बाथरूम में जाता है, जहां किम नहाते हुए अपनी परफॉर्मेंस के बारे में सोच रहा होता है। वह सुनबई के साथ बहुत सारी कामसूत्र की पोजीशन प्रैक्टिस करना चाहता था, इसीलिए वह नेक्स्ट मैच के लिए बाहर आ जाता है, जहां सुनबई घर वापस जाने के लिए तैयार बैठी थी, जो देखकर किम के अरमानों पर पानी फिर जाता है। जहां सुनबई किम को बताती है कि वह यहाँ जो रासलीला करने आए थे वह खत्म हो गई है, इसीलिए वह अपने घर वापस जा रही है, और वह किम को भी अपने घर वापस जाने को कहती है। जिसके बाद सुनबई वहां से चली जाती है और किम भी अपने घर वापस आ जाता है। वहीं सुनबई ने किम को अपना पता या मोबाइल नंबर नहीं दिया था, जिस वजह से वह उदास था। तभी किम को याद आता है कि योंगबिन आज घर वापस लेट आएगा, जिस वजह से मी क्योंगजू घर पर अकेली है, जो याद आने के बाद किम की हालत खराब हो जाती है। इसके बाद वह घर के अंदर आ जाता है, यह देखने के लिए कि उसकी आंटी सो गई है या नहीं। वह उनके रूम को खोलने ही वाला होता है कि मी क्योंगजू उसे पीछे से आवाज लगाती है, जो सुनकर वह डर जाता है। दरअसल वह अपने रूम के बजाय सोफे पर सो रही थी, जहां उन्हें देखकर किम की खुशी चेहरे से ज्यादा पैंट से छलकने लगती है। वहीं मी क्योंगजू से पूछती है कि वह इतनी रात को वहां क्या कर रहा है, जिसका किम के पास कोई जवाब नहीं था, जो देखकर मी क्योंगजू को उस पर शक होता है, इसीलिए वह उसके पास आ जाती है। मी क्योंगजू के इतने पास आ जाने के कारण किम का छोटा चेतन बाहर आने के लिए चिल्लाने लगता है। वहीं मी क्योंगजू किम को स्मेल करने के लिए उसके पास आई होती है, जिससे उसे पता चल जाता है कि किम ने शराब पी रखी है, और वह उसे आगे से शराब ना पी के आने की सलाह देती है, जो सुनकर किम मी क्योंगजू से इस बार की गलती के लिए माफी मांगता है। वहीं मी क्योंगजू से बताती है कि नीचे के बाथरूम का लॉक खराब है, तो वह ध्यान से उसका इस्तेमाल करे। वहीं वह उससे बाल कटाने के लिए कल सैलून आने के लिए कहती है। ऐसा कहकर मी क्योंगजू वहां से अपने रूम में चली जाती है। वहीं हम अगले दिन किम को देखते हैं, जो सैलून जाने के लिए नहाकर तैयार हो रहा होता है। वहीं दूसरी ओर हम सड़क पर एक लड़की को देखते हैं, जिसका नाम सियो हान है, जिसकी गर्मी की वजह से हालत खराब हो रखी थी। यह योंगबिन की बड़ी बहन है, जो नर्स का काम करती है और ज्यादातर नाइट शिफ्ट होने के कारण घर से बाहर रहती है। सियो हान घर पहुंचकर अपनी मॉम को आवाज लगाती है, जिससे उसे पता चल जाता है कि उसकी मॉम सैलून चली गई है, और यह समय कॉलेज का भी था, तो उसे लगता है कि उसके भाई बहन भी कॉलेज गए हैं। इसीलिए वह गर्मी से राहत पाने के लिए कपड़े निकाल देती है। वहीं उसे बहुत तेज का प्रेशर भी लगा था, इसीलिए वह बाथरूम यूज करने के लिए जाने लगती है। उसे दरवाजा खोलने से पता चल जाता है कि बाथरूम का दरवाजा खराब है, इसीलिए वह योंगबिन को इसे सही कराने के बारे में बताने वाली थी। जिसके बाद वह बाथरूम यूज करने चली जाती है। जब वह बाथरूम यूज कर रही थी कि तभी उसकी नज़र साइड में किम पड़ जाती है, जहां वह किम को देखकर उस पर चिल्लाने लगती है। वह किम को कहती है कि जब वह बाथरूम यूज कर रहा था तो उसने दरवाजे को सही से लॉक क्यों नहीं किया। वह किम पर चिल्लाई रही होती है कि किम का छोटा चेतन भयानक एनाकोंडा में बदल जाता है, जो देखकर सियो हान उसे गालियां देकर वहां से भाग जाती है। उसके बाद हम सियो हान को अपने रूम में देखते हैं, जो अभी भी किम को गालियां दे रही होती है, मगर वही छोटे चेतन के बारे में सोचकर शर्माने लगती है। वहीं दूसरी ओर किम भी किसी पिटे आशिक की तरह सैलून की ओर जा रहा होता है। उसे लग रहा होता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि मी क्योंगजू ने उसे रात ही बताया था कि नीचे के बाथरूम का दरवाजा खराब है, और उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वह अब सियो हान को क्या एक्सप्लेनेशन देगा। वहीं किम अब सैलून पहुंच जाता है, जहां मी क्योंगजू सफाई कर रही होती है, इसीलिए वह उन्हें ग्रीट करता है। वहीं मी क्योंगजू भी किम को देखकर काफी खुश होती है और उसे अंदर बुलाती है। वहीं किम ने एक बैग अपने कंधे पर लटका रखा होता है, जो देखकर मी क्योंगजू उसे बैग को निकालकर शैम्पू रूम में आने को कहती है, मगर यहाँ मी क्योंगजू ने बैग की जगह कपड़े कहे होते हैं, जिस वजह से किम कुछ और समझ लेता है। इसीलिए वह किम से माफी मांगती है। जिसके बाद हम किम को शैम्पू रूम में देखते हैं, जहाँ मी क्योंगजू किम के बाल धोने लगती है, मगर वह बाल धोते हुए किम के कुछ ज्यादा ही पास आ जाती है, इसीलिए उसका छोटा चेतन बाहर आने के लिए चिल्लाने लगता है, जिसे किम अपने हाथों से छुपाने की कोशिश करता है। वहीं छोटे चेतन को छुपाने के चक्कर में किम की कोहनी मी क्योंगजू को टच कर जाती है, मगर वह कुछ नहीं कहती बल्कि उल्टा एंजॉय करती, जो देखकर किम का बैठना वहाँ मुश्किल हो जाता है। बाल धुल जाने के बाद मी क्योंगजू किम को बाल कटवाने के लिए बाहर बुलाती है, जहाँ थोड़ी देर बाद मी क्योंगजू उसके बाल काट कर उससे उसके हेयर कट के बारे में पूछती है।
जो किम को पसंद आता है। अगर जब किम हेयर कट के बदले मी क्योंग जू को पैसे देने लगता है तो वह लेने से मना कर देती है और किम को बताती है कि वह यह पैसा अपनी गर्लफ्रेंड को डेट पर ले जाने के लिए खर्च करे। जिसके बाद किम सैलून से बाहर आ जाता है। वह एक छोटी गली में चला जाता है जहाँ जाने के बाद वह गहरी गहरी सांसें लेने लगता है, क्योंकि मी क्योंग-जू की हरकत की वजह से उसकी काम वासना जाग गई थी जो उसने बड़ी मुश्किल से रोक रखी थी। वहीं आज उसके साथ दो बड़े हादसे हो गए थे, इसीलिए वह पढ़ाई करने के लिए लाइब्रेरी में जाने का सोचता है, मगर उसे याद आता है कि वह अपना बैग सैलून में भूल गया है। कहीं मी क्योंग-जू उसके साथ कोई गलत हरकत न कर दे, इस बारे में सोचकर उसकी हालत ख़राब हो जाती है। वहीं वह बड़ी हिम्मत करके दोबारा सैलून पहुंच जाता है, जहां जाने के बाद किम अपनी आंटी को आवाज़ लगाता है, मगर वह कोई जवाब नहीं देती। इसीलिए किम अपना बैग लेकर वापस जाने लगता है, मगर जब वह वापस जा रहा होता है तो उसे शैम्पू रूम से कुछ आवाज़ें सुनाई देती है, जो चेक करने के लिए वह वहां जाता है, मगर अंदर का नज़ारा देखकर उसके पसीने छूट जाते हैं। वहां मी क्योंग-जू खुद को सहलाकर प्लेजर दे रही होती है, जो देखकर किम वहां से भाग जाता है। वहीं मी क्योंग-जू को भी पता चल जाता है कि कोई बाहर है, इसीलिए वह चेक करने के लिए बाहर आती है, मगर वहां उसे कोई नहीं मिलता। वहीं किम रास्ते में भाग रहा होता है, जिसे यकीन नहीं होता कि उसने अपनी आंटी को दोबारा यह सब करते देख लिया। जिसके बाद वह लाइब्रेरी चला जाता है। शाम हो जाती है। किम लाइब्रेरी से वापस आ जाता है तो वह देखता है कि घर की सभी लाइटें ऑफ है। उसे लगता है कि सभी सो गए हैं और उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आज की हरकत के लिए वह सियोहान और मी क्योंग-जू को क्या एक्सप्लेनेशन देगा। इसीलिए वह घर को छोड़ने का फैसला करता है और चुपके से दरवाज़ा खोलकर अपने रूम में चला जाता है, मगर जब वह लाइट ऑन कर देखता है तो मी क्योंग-जू वहीं बैठी थी। मी क्योंग-जू को वहां देखकर किम डर जाता है। उसे लगता है कि मी क्योंग-जू उसे आज के सैलून के इंसिडेंट के बारे में डांटने आई है, जो सोचकर उसके पसीने छूट जाते हैं। वही मी क्योंग-जू बताती है कि उसे किम से कोई ज़रूरी बात करनी है, जो सुनकर किम के तो पसीने छूट जाते हैं। वही मी क्योंग-जू जब सैलून का नाम लेती है तो किम घुटनों पर आ जाता है और मी क्योंग-जू से माफ़ी मांगते हुए कहता है कि वह उसकी खूबसूरती देखकर बहक गया था, जो सुनकर मी क्योंग-जू को कुछ समझ नहीं आता और वह किम को बताती है कि वह कुछ और बात करने आई है, जो सुनकर किम उससे पूछता है कि कहीं वह उसकी कोहनी के बारे में तो बात नहीं कर रही, जो सुनकर मी क्योंग-जू उससे कहती है कि वह किस कोहनी के बारे में बात कर रहा है उसे नहीं पता, जो सुनकर किम सोचता है कि कहीं आंटी को पता तो नहीं चल गया कि वह शैम्पू रूम में उन्हें छुपकर देख रहा था। तभी सियोहान घर वापस आ जाती है, जो अपनी मोम को आवाज़ लगाती है। सियोहान की आवाज़ सुनकर किम डर जाता है। उसे लगता है कि कहीं सियोहान ने बाथरूम वाले इंसिडेंट के बारे में तो अपनी मोम को नहीं बता दिया। सियोहान की आवाज़ सुनकर मी क्योंग-जू वहाँ से जाने लगती है। अपनी मोम को किम के कमरे से बाहर आते देख सियोहान उनसे इस बारे में पूछती है तो मी क्योंग-जू उसे बताती है कि वह किम से कुछ ज़रूरी बात कर रही थी। उनका नाम सुनकर वह अपनी मोम को आगे कुछ नहीं कहती और अपने रूम में जाते हुए अपनी मोम को खाना गर्म करने के लिए कहती है, जिसके बाद वह अपने रूम में चली जाती है। जिसके बाद यह पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है। तो मिलते हैं हम इसके आज की वीडियो में। हम एक किम नाम के स्टूडेंट को देखेंगे, जिसे एक दिन उसकी आंटी अपनी शारीरिक ज़रूरतों के बारे में बताती है और किम को उन्हें पूरा करने के लिए अपनी मदद करने को कहती है। वहीं जब किम शराब पीकर अपनी आंटी की ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए उनके रूम में जाता है तो वहाँ आंटी के बजाय उसकी कज़न सोई होती है, जिसे शराब के नशे के कारण किम पहचान नहीं पाता। और इसके बाद क्या होता है वो हम इस कहानी में जानेंगे। तो कहानी की शुरुआत में हम किम को देखते हैं, जो आधी रात में अपनी आंटी के कमरे में चला जाता है, जहां वह पहले से ही उसका इंतजार कर रही होती है। किम को वहां देखकर वह उसे बताती है कि वह उसके छोटे चेतन के साथ एक बैटल करना चाहती है, जो सुनकर किम भी शर्माते हुए उनकी बात मान जाता है। लेकिन मी क्योंग-जू जैसे ही किम के पास आती है तो उसका छोटा चेतन बैटल से पहले ही घुटने टेककर आत्मसमर्पण कर देता है, जिससे नाराज होकर उसकी सेना के काफी सारे सिपाही उसका साथ छोड़ देते हैं। वहीं हम दूसरी ओर किम को देखते हैं, जो यह सब कुछ सपने में देख रहा होता है। जिसकी आंख खुल गई होती है तो वह पाता है कि करोड़ों सिपाहियों के खून के छींटे उसके कपड़ों पर लगे हैं। वह नहीं चाहता था कि कोई और उसकी इस कमजोरी के बारे में जाने, इसीलिए वह सबूत मिटाने के लिए रात को ही बाथरूम में अपने कपड़े धोने लगता है। वहीं सियोहान को नींद नहीं आ रही होती तो वह फ्रिज से पानी पीने के लिए नीचे आई होती है। दूसरी ओर अपने कपड़ों से सबूत मिटाने के बाद किम काफी खुश होता है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि वह जल्दी में अपने और कपड़े लाना भूल गया है। इसीलिए वह उन गीलों कपड़ों को पहनने के बारे में सोचता है, लेकिन तभी उसे ख्याल आता है कि अभी तक तो सब सो गए होंगे, तो वह आसानी से अपने रूम में जा सकता है। इसीलिए वह बाथरूम के दरवाजे से बाहर झाँक कर देखता है, जहाँ उसे कोई नहीं दिखता। इसीलिए वह दबे पांव अपने रूम की ओर भाग जाता है, लेकिन तभी उसकी नज़र फ्रिज की ओर जाती है, जो खुला हुआ था। उसे लगता है कि उसका दोस्त घर वापस आ गया है
और उसी ने फ्रिज का दरवाज़ा खुला छोड़ दिया है, इसीलिए वह जल्दी से फ्रिज का दरवाज़ा बंद कर देता है। उसकी इस हरकत से सियो हान काफ़ी डर जाती है, क्योंकि वह किम को पसंद नहीं करती थी, इसीलिए वह उसे देखकर गालियाँ देने लगती है। वह गालियाँ दे ही रही होती है कि उसकी नज़र छोटे चेतन पर जाती है, जिसे देखकर उसकी बोलती बंद हो जाती है। वहीं किम उसे एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करता है, जो सुनकर सियो हान अपने हाथ में पकड़ी हुई पानी की बोतल को पिचका देती है, जो देखकर किम डर जाता है। सियो हान की आंखों में आंसू आ गए होते हैं, जिसके बाद वह किम को ठरकी कहकर वहां से अपने रूम की ओर जाने लगती है। किम उसे समझाने की कोशिश करता है कि यह सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, लेकिन वह उसकी एक नहीं सुनती। वहीं हम सियो हान को अपने रूम में देखते हैं, जहां किम की हरकतों की वजह से उसकी काम वासना जाग गई थी और वह छोटे चेतन के बारे में सोचकर शर्माने लगती है। वहीं हम किम को अपने रूम में देखते हैं, जहां वह सियो हान को याद करके रोने लगता है, क्योंकि उसे लगता था कि वह कल अपनी मोम को इस बारे में बता देगी तो वह उसे लात मारकर घर से बाहर कर देगी। इसीलिए वह इससे पहले मी क्योंग जो उसकी बेइज्जती करके उसे घर से बाहर निकाले, वह खुद ही घर छोड़ने के बारे में सोचता है। वहीं सुबह हो जाती है तो किम कहीं जा रहा होता है। टेंशन की वजह से उसे पूरी रात नींद नहीं आई होती। जब वह रास्ते से जा रहा होता है कि तभी उसका ठरकी दोस्त योंगबिन वहाँ आ जाता है, जो पहले किम के नए हेयर कट की तारीफ करता है। योंगबिन को वहाँ देखकर किम उससे पूछता है कि वह कल रात कहाँ था और घर वापस क्यों नहीं आया, जहाँ योंगबिन उसे बताता है कि वह कल रात एक लड़की को ट्यूशन दे रहा था। जो सुनकर किम योंगबिन से पूछता है कि उसे खुद तो कुछ नहीं आता तो वह लड़की को क्या सिखा रहा था, और उसे अपने साथ फालतू मजाक ना करने को कहता है। जो सुनकर योंगबिन किम को बताता है कि वह कल रात फाइनली अपने सपनों की शहजादी से मिला। योंगबिन की बात सुनकर किम को लगता है कि वह जिया की बात कर रहा है, मगर योंगबिन उसे बताता है कि वह कल रात एक बार में गया था, जहां उसे एक लड़की मिली। मैंने अपनी बातों से उसे इम्प्रेस कर लिया और वह मुझे अपने घर ले गई, जहां मैंने उसका खाता खोलकर उसके साथ पूरी रात गपागप किया। वह आगे बताता है कि वह लड़की उसके प्राइवेट ट्यूशन से इतना खुश हुई कि अब वह जब चाहे उसके साथ इंटीमेट होने के लिए उसके घर जा सकता है। वहीं योंगबिन यह सब एक्सप्रेशन के साथ बता रहा होता है, जो देखकर किम की बोलती बंद हो जाती है। वह उसे देखकर सोचता है कि मैं अभी काम क्रिया करने के बारे में सपने देख रहा हूँ और यह उन सपनों को रियल करने में लगा है। तभी योंगबिन किम को बताता है कि वह अगले कुछ दिनों तक घर वापस नहीं आ पाएगा, और वह किम से उस लड़की के बारे में पूछता है जिसे उसने किम को लास्ट टाइम मिलाया था। योंगबिन किम को बताता है कि वह लड़की भी शहर में अकेली रहती है, इसीलिए वह उसके साथ टाइम बिताने को कहता है। उसकी बात सुनकर किम को याद आ जाता है कि कैसे सुनबई उसकी काम वासना का फायदा उठाकर उसके साथ इंटीमेट हुई और अपनी शारीरिक और अपनी जरूरत पूरी हो जाने के बाद उसे बीच मझधार में छोड़कर चली गई। वहीं किम अपने पुरानी पास्ट से बाहर आ जाता है और योंगबिन को बताता है कि वह उसका घर खाली कर रहा है। तो सुनकर किम इससे उसका कारण पूछता है, लेकिन किम को डर था कहीं उसकी बरसों पुरानी दोस्ती खत्म ना हो जाए, इसीलिए वह उसे सियो हान और उसकी मोम के साथ हुए अपने इंसिडेंट के बारे में नहीं बताता और वह बिना कुछ कहे वहां से जाने लगता है। योंगबिन को कुछ गड़बड़ लगती है, इसीलिए वह किम को रोककर उससे सब कुछ बताने को कहता है। जिसके बाद यह सीन यहीं पर कट होता है। हम किम को देखते हैं, जो रास्ते में जाते हुए सोच रहा था कि उसे घर खाली करने वाली बात पहले अपनी आंटी को बतानी चाहिए, क्योंकि मी क्योंगजू उसे भी योंगबिन की तरह ही ट्रीट करती थी और वह नहीं चाहता था कि उन्हें उसके घर खाली करने की बात किसी और से पता चले। इसीलिए वह मी क्योंगजू से बात करने के लिए सैलून पहुंच जाता है, जहां मी क्योंगजू सोफे पर बैठकर सो रही होती है। उसे जगाने के लिए किम आवाज लगाता है, लेकिन वह नहीं उठती। तभी मी क्योंगजू के पैरों पर रखा तौलिया नीचे गिर जाता है, जिसे उठाने के लिए किम जैसे ही बैठता है तो उसकी नज़र सामने मी क्योंगजू की पैरों पर जाती है। सामने का नज़ारा देखकर किम की ठिठक जागने लगती है, लेकिन वह उसे कंट्रोल करते हुए अपने मुंह घुमा लेता है, कहीं मी क्योंगजू उसे गलत न समझ ले। इसीलिए वह जल्दी से तौलिए को वापस रख देता है, मगर जब वह तौलिया वापस रख रहा होता है तभी मी क्योंगजू की आंख खुल जाती है। किम को सामने देखकर मी क्योंगजू डर जाती है। वहीं किम भी डर के मारे कांपने लगता है और वह मी क्योंगजू को बताता है कि वह तौलिया उठाने में उसकी मदद कर रहा था। जो सुनकर मी क्योंगजू से बताती है कि उसकी आंख लग गई थी, जिसके बाद वह किम से उसके वहां आने का कारण पूछती है, जहां किम बताता है कि उसे उनसे जरूरी बात करनी थी। वहीं मी क्योंगजू को भी उससे बात करनी थी। जो सुनकर किम पहले मी क्योंगजू को अपनी बात पूरी करने को कहता है, लेकिन मी क्योंगजू शर्म के मारे बता नहीं पा रही होती। वह जैसे ही किम को बताने वाली होती है कि तभी वहाँ हेयर कट कराने के लिए एक कस्टमर आ जाता है। किम को वहाँ देखकर कस्टमर को लगता है कि वह भी वहाँ पर बाल कटाने आया है, इसीलिए वह कस्टमर मी क्योंगजू को कहता है कि वह बाद में आएगा। जो सुनकर मी क्योंगजू उसे रोकती है और किम को बताती है कि वह अपनी बात शाम को पूरी करेगी। जो सुनकर किम घर वापस आ जाता है। शाम हो जाती है, जहाँ किम मी क्योंगजू का अपने कमरे में इंतजार कर रहा होता है।
दरवाज़ा खुलने की वजह से किम को पता चल जाता है कि मी क्योंग-जू घर वापस आ गई है। उसके पैरों की आहट से किम नर्वस होने लगता है, जिसके बाद मी क्योंग-जू उससे बात करने के लिए उसके पास आकर बैठ जाती है। वहीं काफ़ी देर चुप रहने के बाद मी क्योंग-जू किम से उसकी बात पूछती है, जो सुनकर किम उसे बताता है कि वह कुछ ज़रूरी बात नहीं है। जो सुनकर मी क्योंग-जू अपनी बात किम को बताने लगती है, मगर वह शर्म के मारे बता नहीं पा रही होती। वहीं वह काफ़ी हिम्मत करके किम को बताती है कि उसे एक काम के लिए किम की मदद चाहिए। मदद की बात सुनकर किम मी क्योंग-जू से उस काम के बारे में पूछता है, जहाँ मी क्योंग-जू पहले तो गोल-मोल बात करती है जो किम को समझ नहीं आती, मगर वह बाद में किम को बताती है कि वह उसे गलत न समझे, उसे काम उसके छोटे चेतन से है। मी क्योंग-जू आगे कह पाती कि तभी किम मी क्योंग-जू को आगे कहने से रोकता है और मी क्योंग-जू को बताता है वह जानता है कि वह बहुत समय से अकेली है और उनकी भी कुछ शारीरिक ज़रूरतें हैं, मगर वह उनके बेटे जैसा है, इसीलिए वह उनकी ज़रूरतों को पूरा करने में मी क्योंग-जू की मदद नहीं कर सकता। वह मी क्योंग-जू को समझा तो रहा होता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी काम वासना का जहर भी उस पर हावी होने लगता है, जो संभालना उसके लिए भारी हो रहा होता है। इसीलिए वह मी क्योंग-जू को उसकी मदद ना कर पाने के लिए सॉरी कहकर वहाँ से भाग जाता है। किम को भागते हुए मी क्योंग-जू भी खिड़की से देख रही होती है, जिसके बाद किम शराब पीने के लिए एक सस्ते ठेके पर जाता है। वहीं वह योंगबिन को इस बारे में बताना चाहता था, इसके लिए वह उसे कॉल करता है, मगर वह जिया के साथ इंटीमेट होने में बिजी था, इसीलिए वह उसका फ़ोन नहीं उठाता। वहीं दूसरी ओर किम के योंगबिन दोबारा अपना फ़ोन न उठाए जाने के कारण किम गुस्सा होने लगता है, जिसकी वजह से वह जमकर शराब पीता है। ज़्यादा शराब पीने के कारण उसे नशा चढ़ गया होता है और उसे मी क्योंग-जू की बातें अब सही लगने लगती है। वह सोचता है कि मी क्योंग-जू ने बड़ी हिम्मत करके उसे अपने दिल की बात बताई और उसने अब तक किम का इतना ख्याल रखा, तो क्या वह उनकी एक छोटी सी मदद नहीं कर सकता। वहीं उसे लग रहा था कि कहीं मी क्योंग-जू अपनी शारीरिक ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए किसी गलत इंसान के चक्कर में न पड़ जाए, इसीलिए वह उसके साथ काम क्रिया करने के लिए तैयार हो जाता है, जिससे घर की बात घर में ही रह जाए। यह सोचकर वह शराब का बिल पे कर देता है और घर जाने लगता है। वहीं उसने इतनी ज़्यादा शराब पी ली होती है कि उसे चला नहीं जा रहा होता। थोड़ी दूर जाने के बाद वह लड़खड़ाकर गिर जाता है, जिसके बाद यह सीन यहीं पर कट होता है। किम घर वापस आ गया होता है, जहां वह अंदर आकर सोचता है कि मी क्योंग-जू इस वक्त कहाँ होगी। तभी उसे सोफे पर कोई सोते हुए दिखता है। शराब के नशे में किम को लगता है कि वही उसकी आंटी है, इसीलिए वह कपड़े निकाल देता है और मी क्योंग-जू को उठाने लगता है, मगर जब वह उसके उठाने से नहीं उठती तो वह रोने लगता है। जिसके बाद वह उसके ऊपर से चादर हटा देता है तो किम के तोते उड़ जाते हैं, क्योंकि वहाँ मी क्योंग-जू की जगह सियोहान होती है। वहीं चादर हट जाने के कारण सियोहान की आंख खुल जाती है। वह जैसे ही यह चेक करने के लिए कि उसे किसने उठाया है पीछे देखती है, तो वहाँ पर वह किम को पाती है। वहीं किम के छोटे चेतन ने सियोहान के होठों को टच कर दिया होता है, जो देखकर किम एक अजीब सा चेहरा बनाते हुए सियोहान को देखने लगता है। किम की इस हरकत की वजह से सियोहान के गुस्से का पारा चढ़ जाता है और वह उसे खींचकर थप्पड़ मारती है, जिससे किम के गालों पर 5 उंगलियां छप जाती है। किम उसे एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करता है, मगर वह उसकी एक नहीं सुनती और बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली जाती है। जिसके बाद यह पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है। तो हम अगले पार्ट में देखेंगे कि किम की आंटी की कौन सी ख्वाहिशें थी और क्या किम उन्हें पूरा करने में मी क्योंग-जू की मदद करेगा। शुरुआत में हम एक क्लब को देखते हैं जहां योंगबिन किम को लेकर आया था। वहीं किम को टेंशन हो रखी थी कि कहीं योंगबिन की गर्लफ्रेंड जिया को इस बारे में पता चल गया तो वह योंगबिन को नहीं छोड़ेगी। इसीलिए किम योंगबिन से जिया के बारे में पूछता है, जो सुनकर योंगबिन किम को बताता है कि उसका मन जिया से भर गया है और वह ऐसा इंसान नहीं है जो एक ही चीज़ से चिपक जाए। इसके बाद योंगबिन को 2 लड़कियां दिखती है, जिन्हें देखकर वह उनके साथ फ्लर्ट करने के लिए चला जाता है। वहीं किम को योंगबिन की इस भोग विलास वाली जिंदगी के बारे में सोचकर चिंता हो रही थी। तभी उसकी नज़र सियोहान पर जाती है, जो क्लब में अकेले नाच रही थी, जिसे अकेले देखकर एक मवाली लड़के को चुल मचती है और वह सियोहान के पास आकर उसके साथ छेड़खानी करने लगता है। जो देखकर सियोहान उस लड़के को खुद को अकेला छोड़ने को कहती है, लेकिन वह नहीं मानता और सियोहान का हाथ पकड़कर उसे यहाँ वहाँ टच करने लगता है। वह यह सब कर ही रहा था कि तभी किम वहाँ आकर उस लड़के का हाथ पकड़ लेता है और उसे वहाँ से जाने को कहता है। किम को ऐसे हीरो बनते देख वह लड़का उससे पूछता है कि आखिर वह कौन है और उन दोनों के बीच क्यों आ रहा है। वहीं किम को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या जवाब दे, क्योंकि उसे पता था कि बाद में सियोहान उससे नाराज़ हो जाएगी।
मगर फिर भी वह सियोहान को बचाने के लिए उसे हक करते हुए बताता है कि वह उसका बॉयफ्रेंड है। किम की ऐसी बात सुनकर वह लड़का वहां से चला जाता है, जिसके बाद किम सियोहान से दूर होते हुए उससे अपनी हरकत के लिए माफ़ी मांगता है। जो सुनकर सियोहान किम को अपने साथ लेकर क्लब के बाहर आ जाती है, जहाँ वह किम को समझाती है कि वह यहाँ सिर्फ अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी पर आई थी, तो वह उसे गलत न समझे। उसकी बातें सुनकर किम सियोहान को एक्सप्लेनेशन देने से मना करता है। वहीं वह मवाली लड़का भी उन दोनों की बातें सुन लेता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि किम ने उससे झूठ बोला था। इसीलिए वह किम के पास आकर उसकी पिटाई करने लगता है, जहां सियोहान उसे ऐसा करने से मना करती है। लेकिन जब वह लड़का नहीं मानता तो सियोहान लात मारकर उसके अंडे फोड़ देती है और किम के साथ वहां से भाग जाती है। वहीं हम उन दोनों को रास्ते में देखते हैं, जहां सियोहान किम की चलने में मदद कर रही थी, तो किम उसे अपनी मदद ना करने को कहकर बताता है कि वह ठीक है और उसे कोई मदद नहीं चाहिए। वहीं थोड़ी देर चलने के बाद वह एक हॉस्पिटल के बाहर पहुंच जाते हैं, जहां सियोहान नर्स का काम किया करती थी। इसके बाद हम उन दोनों को अंदर देखते हैं, जहां सियोहान किम की चोटों पर मरहम पट्टी करते हुए उनके बीच हुए पुराने इंसिडेंट के बारे में बात करने लगती है। वहीं मरहम पट्टी करते हुए सियोहान को किम के द्वारा बनाई गई बॉडी के बारे में पता चल जाता है, जहां शराब के नशे में होने के कारण वह बहक जाती है और बातों ही बातों में वह काफ़ी क्लोज आ जाते हैं, जिसके बाद वह दोनों इंटीमेट होते हैं। वहीं कहानी पास्ट में जाती है, जब योंगबिन किम को रहने के लिए अपने घर लेकर आया था, तो सियोहान ने ही उसे घर में रखने के लिए साफ साफ मना कर दिया था। मगर योंगबिन और मिंजी के समझाने के बाद वह मान जाती है और वहां से जाने लगती है। तो किम उसे हेलो करने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है, तो वह उसे खुद को छूने से मना करके दूर रहने को कहती है। वही कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ किम को यकीन नहीं आ रहा होता कि उसने सियोहान के साथ भी फिजिकल रिलेशन बना लिया है। वहीं सियोहान किम को कुछ कहने के लिए पीछे घूमती है, मगर जब वह किम का मासूम चेहरा देखती है तो वह कुछ कह नहीं पाती। वहीं अब हम उन दोनों को रास्ते में देखते हैं, जो घर वापस जा रहे थे, लेकिन उनके बीच हुई रासलीला के कारण उन दोनों के बीच का माहौल थोड़ा ऑकवर्ड हो रखा था। वह रास्ते से जा ही रहे थे कि तभी किम को उसके दोस्त योंगबिन का कॉल आता है, जो उससे पूछता है कि वह कहाँ पर है। तो किम उससे झूठ बोलता है कि वह घर पर है, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि योंगबिन को पता चले कि कैसे उसने उसकी बड़ी बहन के शराब के नशे में होने का फ़ायदा उठाया। लेकिन वहीं दूसरी ओर योंगबिन ने उन दोनों को साथ जाते देख लिया था, मगर उसे नहीं पता था कि वह उसकी बड़ी बहन है। इसीलिए वह सियोहान के उनकी तारीफ़ करते हुए भद्दे कमेंट करता है और किम को बताता है कि उसे भी एक लड़की मिल गई है, इसीलिए वह आज रात घर वापस नहीं आ पाएगा। इसीलिए वह किम को भी एंजॉय करने को कहकर कॉल कट कर देता है। वहीं सियोहान ने भी उनकी बातें सुन ली थी, जिस वजह से उसका चेहरा शर्म से लाल पड़ जाता है। वहीं अब किम को समझ नहीं आ रहा होता कि वह योंगबिन के द्वारा फैलाए गए रायते को कैसे साफ करे। इसके बाद वह अपने घर के बाहर पहुंच जाता है, जहां सियोहान किम को कहती है कि उनके बीच आज जो भी हुआ वह इस बारे में किसी को कुछ ना बताए। जो सुनकर किम भी उसकी बात मान जाता है। इसके बाद जैसे ही वह दरवाज़ा खोलते हैं, वहाँ मी क्योंगजू खड़ी होती है, जो कचरा फेंकने बाहर आई थी। वही मी क्योंगजू उनसे पूछती है कि वह दोनों देर रात को कहाँ से आ रहे हैं और क्या छुपाने की बातें कर रहे थे। मी क्योंगजू को अचानक सामने देखकर किम के तोते उड़ जाते हैं। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वह क्या जवाब दे। उसे घबराते देख सियोहान बात संभालते हुए अपनी मोम को बताती है कि आज उनके ऑफिस में पार्टी थी, तो वापस आते हुए रास्ते में मुझे किम मिल गया और वह तो सिर्फ उसे टाइम से घर वापस आने के लिए समझा रही थी। जो सुनकर मी क्योंगजू सियोहान के पीछे एक मारती है और कहती है कि दूसरों को ज्ञान देने से पहले तुम खुद तो टाइम से घर वापस आ जाया करो। इसके बाद वह दोनों को अंदर जाने को कहती है। वहीं सियोहान अपने कमरे में जाते हुए किम को इशारों से धमकी देती है कि वह उस पर नज़र रखेगी, जो देखकर किम भी डर जाता है। इसके बाद हम किम को अपने कमरे में देखते हैं, जिसे अब अपने दोस्त की छोटी बहन के लिए भी गंदे ख्याल आ रहे थे, जिनके बारे में सोचते सोचते वह सो जाता है। वहीं सुबह का सीन देखते हैं, जहाँ किम की आंखें खुलती है तो वह डर जाता है, क्योंकि मिंजी उसे उठाने आई होती है। वहीं उसकी इंद्रियों में से सबसे ज़्यादा बेचैन करने वाली इंद्री गंदे ख्यालों की वजह से एक्टिव थी, जो वह नहीं चाहता था कि मिंजी को इस बारे में पता चले। इसीलिए वह उसे अपने से दूर करते हुए समझाता है कि वह अब बड़े हो गए हैं और काफ़ी ऐसी पर्सनल चीज़ें हैं जो वह छुपकर करते हैं, तो उसे ऐसे ही बिना नोक किए उसके कमरे में नहीं आना चाहिए। जो सुनकर मिंजी हंसती है और किम को समझाती है कि वह जानती है कि वह ऐसा लड़का नहीं है, और अगर मैंने तुम्हें कभी कुछ ऐसा वैसा करते देख भी लिया तो भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और ना ही मैं इस बारे में कभी किसी और को बताऊंगी। इसीलिए वह उसे फिक्र ना करने को कहकर खाना खाने के लिए नीचे आने को कहती है। वहीं हम अब डाइनिंग टेबल का सीन देखते हैं, जहां का माहौल टेंशन भरा हो रखा था। वहीं किम भी खाना खाते हुए आवाज़ें कर रहा था, जिससे सियोहान इरिटेट होने लगती है और वह किम को आवाज़ ना करने को कहती है। वहीं सियोहान की बातें सुनकर किम उसे सॉरी कहता है, तो मिंजी किम की साइड लेते हुए सियोहान को टोकने से मना करती है।
इसके बाद हम किम के रूम का सीन देखते हैं जहाँ सियोहान उससे मिलने आई होती है, मगर किम को कपड़े बदलते देखकर वह वहाँ रखा सामान उसके ऊपर फेंक कर मारती है। इसके बाद वह किम को बताती है कि उनके बीच कल रात जो भी हुआ वो सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, क्योंकि वह शराब के नशे में बहक गई थी, इसीलिए वह उस बात का फायदा उठाने की कोशिश ना करे। ऐसा कहकर सियोहान वहाँ से जाने लगती है कि तभी उसकी नज़र वहाँ पर पड़ी चड्डी पर जाती है, जिसे देखकर किम भी डर जाता है, क्योंकि मी क्योंग जो कल काम क्रिया करने के बाद उसे ले जाना भूल गई थी। वहीं किम को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे, इसीलिए वह सियोहान को समझाने के लिए बताता है कि यह उसी की है। मगर जब किम को बात बनती नहीं दिखती तो वह सियोहान को एक किस कर देता है, जिस वजह से वह शर्माकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम किम को कॉलेज जाते देखते हैं, जो अभी भी टेंशन में था कि अगर सियोहान को पता चल जाता कि वह चड्डी मी क्योंग की है तो वह क्या जवाब देता। वह यह सब सोचते हुए जा ही रहा होता है कि तभी उसकी नज़र योंगबिन पर जाती है, जहां उसकी गर्लफ्रेंड जिया उसे क्लब में जाने के लिए डांट रही थी। वहीं किम योंगबिन को जानता था कि वह खुद को बचाने के लिए कुछ भी कह देगा और किम जिया से अपनी बेइज्जती नहीं करवाना चाहता था, तो वह चुपचाप वहां से खिसकने लगता है। लेकिन योंगबिन उसे देख लेता है और वह जिया को बताता है कि क्लब में जाने का आइडिया किम का था। वही योंगबिन ने अपनी सारी गलती का भार किम के ऊपर डाल दिया था, तो किम को गुस्सा आने लगता है। जहां योंगबिन इशारों से इस बार किम को अपनी मदद करने को कहता है, तो किम भी उसकी बात मान जाता है और वह जिया को बताता है कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी, तो उसने योंगबिन को इसमें अपनी मदद करने को कहा था और उसी ने योंगबिन को फोर्स किया था कि वह उसके साथ क्लब चले। किम काफ़ी सीधा था, तो जिया उसकी बातों पर यकीन कर लेती है और योंगबिन के साथ वहां से चली जाती है। वहीं किम की नज़र सुनबई पर पड़ती है। वह नहीं चाहता था कि अब उसे सुनबई को भी समझाना पड़े, इसीलिए वह वहाँ से चुपचाप जाने लगता है, जहाँ सुनबई उसे रोकती है और बात करने के लिए अपने साथ चलने को कहती है। इसके बाद हम उन दोनों को क्लासरूम में देखते हैं, जहाँ सुनबई ने किम को दीवार पर चिपका रखा था और वह उसके पास आते हुए पूछती है कि अगर वह अपनी भड़कती आग को ठंडा करना चाहता था तो उसने उसे कॉल क्यों नहीं किया। जो सुनकर किम उसे बताता है कि उसके पास उसका नंबर नहीं था। किम की ऐसी बात सुनकर सुनबई उसके पास आते हुए बताती है कि अगर वह चाहता तो अपने दोस्त से मेरा नंबर ले सकता था, मगर तुमने ऐसा नहीं किया। जहां वह किम को इस बार उसकी गलती के लिए माफ़ कर देती है। वहीं बात करते हुए उनके बीच की नज़दीकियां बढ़ जाती है, जिसके बाद वह क्लासरूम में ही इंटीमेट होते हैं। वहीं दूसरी ओर जिया अपना कुछ सामान क्लासरूम में भूल गई थी, तो वह योंगबिन के साथ उसे लेने क्लासरूम में आती है, मगर क्लासरूम का दरवाज़ा लॉक देखकर वह स्टाफ रूम से चाबी लेने चली जाती है, जहां योंगबिन उसे अपना सामान बाद में ले लेने को कहता है, मगर वह नहीं मानती। इसके बाद जिया चाबी से क्लासरूम का दरवाज़ा खोल देती है, जिस वजह से किम और सुनबई को जल्दी से टेबल के नीचे छुपना पड़ता है। जहां योंगबिन पर्स ढूंढते उन दोनों के काफ़ी पास आ जाता है, जिससे किम के पसीने छूट जाते हैं। वहीं जिया को अपना पर्स मिल गया था, तो वह योंगबिन को आवाज़ लगाती है और उसे साथ लेकर वहां से चली जाती है। वहीं योंगबिन ने उन दोनों के रोमांटिक पलों का डी एंड कर दिया था, तो सुनबई किम को बताती है कि वह अपना अधूरा काम उसके रूम में पूरा करेंगे। जो सुनकर किम मी क्योंग और सियोहान को याद करके डर जाता है और सुनबई को अपने घर आने से मना करता है। किम की बात सुनकर सुनबई वहां से मुस्कुराते हुए जाने लगती है। वहीं शाम के समय हम किम को रास्ते पर देखते हैं, जिसकी ज़्यादा मेहनत करने की वजह से हालत ख़राब हो रखी थी और उससे चला नहीं जा रहा था, मगर वह फिर भी जैसे तैसे घर पहुंच जाता है, तो वह घर पर अंधेरा पाता है। वहीं उसकी नज़र मी क्योंग पर पड़ती है, जो ट्यूबलाइट चेंज कर रही थी, तो किम उसकी मदद करने के लिए उसे नीचे आने को कहता है। जो सुनकर मी क्योंग भी चेयर से नीचे उतरने वाली थी कि उसका पैर स्लिप हो जाता है। वहीं खुद को संभालने के चक्कर में वह किम के ऊपर ही गिर जाती है। वहीं मी क्योंग किम से दूर होते हुए उसे सॉरी कहती है और पूछती है कि क्या उसे कोई चोट तो नहीं लगी। उसकी बात सुनकर किम स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश करता है, लेकिन कमर में ज़्यादा चोट लगने के कारण उससे उठा नहीं जाता। जो देखकर मी क्योंग पेन किलर लेकर किम की कमर पर लगाती है। तभी वहाँ मोबाइल की टॉर्च लेकर सियोहान भी आ जाती है, जो उनसे पूछती है कि वह अंधेरे में क्या कर रही है, तो मी क्योंग से बताती है कि किम की कमर में चोट लग गई है। चोट की बात सुनकर सियोहान डर जाती है और भागकर किम के पास आती है। इसके बाद वह अपनी मोम को जल्दी से बर्फ लाने को कहती है, जो सुनकर मी क्योंग वहाँ से चली जाती है। वहीं सियोहान किम की कमर में चोट ढूंढते हुए उससे पूछती है कि यह कैसे हुआ, तो किम उसे ट्यूबलाइट चेंज करने वाले इंसिडेंट के बारे में बताता है। वहीं सियोहान के छूने की वजह से किम को गुदगुदी हो रही थी, जिस वजह से किम की फीलिंग जाग गई थी और उसे वह सब करने के ख्याल आने लगते हैं, तो वह सियोहान को खुद को टच करने से मना करता है। वहीं सियोहान को लगता है कि किम के पेट पर भी चोट लगी है, इसीलिए वह किम को घूमने को कहती है, मगर जब वह नहीं मानता तो वह ज़बरदस्ती उसे घुमा देती है। तभी मी क्योंग भी वहाँ आ जाती है, जिसके डर के मारे हाथ से बर्फ़ गिर जाता है, जहाँ उन दोनों की किम की वासनाओं के तूफान को भड़कते देख लिया था।
जिससे शर्मा कर वह दोनों वहां से भाग जाते। वहीं किम को अब अपने रूम में देखते हैं, जो हॉल में हुए इंसिडेंट की वजह से रो रहा था। तभी वहाँ मी क्योंग जू से बात करने आती है, जिसे देखकर किम डर जाता है। वहीं मी क्योंग जू से समझाती है कि वे पहले ही एक दूसरे को देखकर सब कुछ एक्सप्लोर कर चुके हैं, तो वह हॉल में हुए इंसिडेंट के लिए शर्मिंदा फील ना करे। वहीं किम को उसकी बात समझ आ जाती है और उसे याद आता है कि वह दोनों के साथ ही काम क्रिया कर चुका है। इसके बाद मी क्योंग जू से बताती है कि वह उसे बेटे जैसा समझती है, तो इस हिसाब से सियोहान उसकी बहन हुई और अगर वह चाहे तो उसे मॉम कह सकता है। वहीं दूसरी ओर किम भी मी क्योंग जू के साथ कपल रिलेशन नहीं रखना चाहता था, तो वह भी उसकी बात मान जाता है। वहीं मी क्योंग जू किम को समझाने के बाद गुड नाइट कहकर वहां से चली जाती है और किम भी सो जाता है। वहीं सुबह हो जाती है। किम मोम मोम चिल्लाते हुए नीचे आता है, मगर जब वह डाइनिंग टेबल पर सुनबई को देखता है तो डर जाता है, क्योंकि वह किम के रूम में मजे करने वाली बात को पूरा करने के लिए उसके घर तक आ गई थी। वहीं मी क्योंग जू की नज़र भी किम पर पड़ती है, जो नाश्ता करने के लिए उसे बैठने को कहती है। वहीं किम सुनबई से पूछता है कि वह बिना फ़ोन किए उसके घर क्यों आई, जो सुनकर सुनबई बताती है कि कल रात उसने काफ़ी बार कॉल किया, मगर जब तुमने जवाब नहीं दिया तो मैंने तुम्हारे दोस्त योंगबिन से तुम्हारा पता ले लिया। इसके बाद वह तीनों बैठकर नाश्ता करते हैं। वहीं कुछ समय बीत जाता है, जहाँ मी क्योंग जू उनके लिए फल काट कर तैयार कर देती है, मगर जब वह फल देने के लिए किम के रूम के बाहर जाती है तो उसे अंदर से कुछ रोमांटिक आवाज़ें आती है, जिसे खड़े होकर वह सुनने लगती है। वहीं हम सुनबई को देखते हैं, जो किम को अपनी खूबसूरती के जाल में फंसाने के लिए फ्लर्ट कर रही थी, मगर किम को मी क्योंग जू का डर था, तो वह सुनबई को ऐसा करने से मना करता है और बताता है कि वह शाम को उसे होटल में मिलेगा, तो वह जैसे चाहेगी वह वैसे ही मजे करेंगे। की बात सुनकर सुनबई मान जाती है और किम को हक करके वहाँ से चली जाती है। वहीं जब किम सुनबई को छोड़कर वापस आता है तो वह टेबल पर रखे फलों को देखकर समझ जाता है कि मी क्योंग जू ने उनकी सभी बातें सुन ली है, और वह उसे एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करते हुए बताता है कि वह सिर्फ दोस्त है। जहां मी क्योंग जू टिश्यू उठाते हुए उसकी गाल से लिपस्टिक का निशान साफ करते हुए कहती है कि वह समझ सकती है कि कैसे उसने तुम्हें अपने हुस्न के जाल में फंसाया होगा। वहीं किम समझ जाता है कि मी क्योंग जू को सुनबई से जलन हो रही है, इसीलिए वह उसे समझाने के लिए उसके पास आता है। जहां बात करते करते उनके बीच के फासले कम हो जाते हैं, जिससे उनकी फीलिंग जाग जाती है और वह दोनों अपनी नाराज़गी को बुलाकर इंटीमेट होते हैं। वहीं इस सब के बीच किम मी क्योंग जू को बताता है कि वह सिर्फ उसी से प्यार करता है, जिसका यकीन दिलाने के लिए किम उसे अपने दिल की धड़कन सुनाता है, मगर मी क्योंग जू जानती थी कि वह अपने बेटे के दोस्त के साथ यह सब कुछ गलत कर रही है। इसीलिए वह किम को दूर करते हुए बताती है कि उनके बीच जो भी हुआ वो सिर्फ जवानी का अट्रैक्शन था। इसीलिए वह किम को सब कुछ भुला देने को कहकर अपने रूम में चली जाती है, जहाँ किम उसे काफ़ी समझाने की कोशिश करता है, लेकिन मी क्योंग जू उसकी एक नहीं सुनती। इसके बाद हम किम को कॉलेज जाते देखते हैं, जहां उसका दोस्त योंगबिन उसे कॉल करके एक कैफ़े में आने को कहता है, मगर जब वह कैफ़े में जाता है तो उसे पता चलता है कि उसके दोस्त ने लास्ट टाइम मदद करने के बदले थैंक्स के तौर पर रसियन बुला रखी है। वहीं योंगबिन उन दोनों लड़कियों से किम का इंट्रो कराता है, मगर किम उन दोनों में ज़रा सी भी दिलचस्पी नहीं दिखाता, तो योंगबिन उससे पूछता है कि क्या उसे उसका सरप्राइज़ पसंद नहीं आया। जहाँ थोड़ी देर बीत जाने के बाद योंगबिन समझ जाता है कि किम का कोई लड़की का चक्कर है, इसीलिए वह उसे अपनी प्रॉब्लम बताने को कहता है। तो किम उसे बताता है कि उसने एक लड़की को प्रपोज किया था, लेकिन उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। जो सुनकर योंगबिन उसे बताता है कि उसका पहले से ही किसी और के साथ चक्कर होगा और वह तुम्हारे साथ सिर्फ टाइम पास कर रही थी, तो तुम भी उसे फ्रेंड विद बेनिफिट की तरह लो। योंगबिन की बात सुनकर किम गुस्सा हो जाता है और वह उसे फालतू बातें ना करने को कहता है और वह मी क्योंग जू की तारीफ करने लगता है। जहां उसकी बातें सुनकर योंगबिन समझ जाता है कि किम प्यार में पूरी तरह पागल हो गया है, इसीलिए वह आगे कुछ नहीं कहता। तभी उन रशियन लड़कियों में से एक नताशा नाम की लड़की उससे पूछती है कि क्या उसने प्यार का इजहार इंटीमेट होने के बाद किया था, तो किम हाँ करता है। जो सुनकर नताशा उसे बताती है कि तुमने उस लड़की को गलत वक्त पर प्रपोज किया है, उसने तुम्हारे प्यार को तुम्हारी ठग समझ लिया। इसीलिए वह किम को सलाह देती है कि अगर वह किसी अच्छे वक्त पर उसे दोबारा प्रपोज करेगा तो वह तुम्हारा प्यार जरूर एक्सेप्ट कर लेगी। उसकी बात सुनकर किम वहाँ रखे फूलों को लेकर भाग जाता है। इसी के साथ यह पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है। तो स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। कहानी की शुरुआत में किम नताशा की बात सुनकर वहाँ रखे फूलों को लेकर मी क्योंग जू को प्रपोज करने चला जाता है, लेकिन जब वह सैलून के बाहर पहुंचता है तो देखता है कि मी क्योंग जू किसी आदमी से हंसकर बातें कर रही थी, जो देखकर उसकी दुनिया हिल जाती है। उसे लगता है कि मी क्योंग जू का उस आदमी के साथ चक्कर चल रहा है। इसके बाद वह आदमी भी वहां से चला जाता है और मी क्योंग जू सैलून के अंदर आकर वहां की साफ सफाई करने लगती है। जहाँ थोड़ी देर बाद किम भी सैलून के अंदर आ जाता है और वह मी क्योंग जू से पूछता है कि क्या तुम्हारा उस आदमी के साथ चक्कर है।
इसीलिए तुमने मेरे प्यार का प्रपोजल ठुकरा दिया। जो सुनकर मी क्योंगजू से समझाती है कि वह जैसा समझ रहा है वैसा कुछ नहीं है और वह तो सिर्फ कस्टमर था। कस्टमर की बात सुनकर किम कुछ और ही समझ लेता है और वह मी क्योंगजू को पैसे लेकर कुछ भी करने वाली आर से जो वर्ड होता है वो बताता है। जो सुनकर मी क्योंगजू किम को जोर से थप्पड़ मारती है। थप्पड़ खाने के बाद किम के गुस्से का पारा चढ़ जाता है और वह मी क्योंगजू को सबक सिखाने के लिए उसके साथ जबरदस्ती करता है। वहीं जब किम की सभी काली ताकतें खत्म हो जाती है तो उसका गुस्सा भी शांत हो जाता है। तब उसे समझ आता है कि वह तो यहाँ मी क्योंगजू को प्यार का इजहार करने आया था, लेकिन काम नफरत करने वाला कर दिया। इसीलिए वह ज़्यादा देर न करते हुए मी क्योंगजू से माफ़ी मांगने लगता है। जो सुनकर मी क्योंगजू मुस्कुराती है क्योंकि उसे किम का डोमिनेट करना अच्छा लगा था, जो उसकी फैंटेसी होती है। जिसके बाद मी क्योंगजू किम को माफ़ी मांगने से मना करती है और बताती है कि उसे अच्छा लगा कि इतने सालों के बाद कोई है जो उसकी केयर करता है और उसके लिए जेलस फील करता है। इसके बाद यह सीन यही कट होता है। हम हॉस्पिटल में सियोहान को खाना खाते हुए देखते हैं, जो छोटे चेतन के सपनों में खोई थी क्योंकि किम ने उसे प्रपोज किया था कि वह सिर्फ उसे ही पसंद करता है। लेकिन कल रात अचानक उसने अपनी मोम के साथ किम के नागराज को पिटारे से बाहर निकलते देख लिया था, जिस वजह से किम बहुत शर्मिंदा फील करता है और इसीलिए सियोहान अब किम को कंफर्ट करने के लिए आइडिया सोच रही थी। वहीं सियोहान को इतनी गहरी सोच में डूबे देख उसकी कोलीग उससे पूछती है कि वह कौन है जिसने तुम्हारे चैन को चुरा लिया है और वह तुम्हारे बर्थडे पर तुम्हें क्या सरप्राइज देने वाला है। अपनी कोलीग की बात सुनकर सियोहान उसे बताती है कि जैसा वह सोच रही है वैसा कुछ भी नहीं है। वहीं सीन दोबारा किम पर जाता है, जो कॉलेज जा रहा था तो वह सामने पाता है कि जिया को रशियन लड़कियों के बारे में पता चल गया है और वह योंगबिन को डांट रही है। वहीं किम इस बार जिया से अपनी बेइज्जती नहीं कराना चाहता था तो वह साइड में चुप कर उन्हें देखने लगता है। वहीं योंगबिन जिया को काफ़ी समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जब बात बनती नहीं दिखती तो वह एक डायमंड की रिंग निकाल कर जिया को प्रपोज करता है। जिया की आंखों में एक अलग ही चमक आ जाती है और वह पूरी तरह से रशियन लड़कियों की बात को भूलकर योंगबिन के साथ चली जाती है, जो देखकर किम को मी क्योंगजू को सॉरी कहकर दोबारा बनाने का एक आइडिया आता है और वह गिफ्ट खरीदने के लिए मॉल चला जाता है। वहीं दूसरी ओर सियोहान भी हॉस्पिटल में बोर हो रही थी तो वह भी मॉल में घूमने आई थी, जो अपने कॉलीग्स की बातों को याद करके सोच रही थी कि वह इतनी खूबसूरत है कि अपने पीछे लड़कों की लाइन लगा सकती है। वो तो बस मैं चाहती नहीं। कॉन्फिडेंस लेवल 100%। वहीं जब वह मॉल में घूम रही थी तो उसकी नज़र किम पर जाती है, जिसे मी क्योंगजू को गिफ्ट में देने के लिए सिर्फ बिकनी का ही आइडिया आया था, मगर अकेले लेडीज़ डिपार्टमेंट में जाने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। वहीं उसे देखकर सियोहान को लगता है कि किम उसके बर्थडे के लिए गिफ्ट खरीदने आया है। वहीं किम हिम्मत करके अंदर चला जाता है, जहां जाकर उसके इमेजिनेशन एक अलग ही लेवल पर काम करने लगती है और वह मी क्योंगजू को उन कपड़ों में इमेजिन करने लगता है, जिससे उसके मन में लड्डू फूटने लगते हैं। लेकिन थोड़ी देर में ही उसे ख्याल आता है कि मी क्योंगजू ने तो उसके प्यार को अभी तक एक्सेप्ट ही नहीं किया और अगर अभी वह उसे ऐसे गिफ्ट देगा तो बात बिगड़ सकती है। इसीलिए वह बिकनी का आइडिया ड्रॉप करके परफ्यूम की दुकान पर आ जाता है और वहां से एक अच्छा सा परफ्यूम पैक करा लेता है। वहीं जब वह शॉप से बाहर आता है तो सियोहान उसे आवाज़ लगाती है, जो सुनकर किम जल्दी से परफ्यूम को छुपा लेता है। उसे ऐसा करते देख सियोहान भी लाइक ओ सरप्राइज देना चाहता है, कोई बात नहीं, मिलेगा तो मुझे ही। इसीलिए वह बात बदलते हुए किम से पूछती है कि वह यहाँ पर क्या कर रहा है। कुछ नहीं। इसके बाद सियोहान किम का हाथ पकड़ लेती है और अपने साथ चलने को कहती है, जहां वह उसे पहले तो खाना खिलाती है और बाद में बॉक्सिंग कर कर उसे एक गुड्डा जीत कर देती है। वहीं अब किम के दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आता है और वह सियोहान को टीज करने के लिए कहता है कि काफ़ी रात हो गई है और वह डेट भी नहीं कर रहे तो हमें अब घर चलना चाहिए। डेट की बात सुनकर सियोहान पहले तो शर्माती है, लेकिन किम को जाते देख वह उसे रुकने को कहती है। जहां किम उसे परेशान करने के फुल मूड में था तो वह कहता है कि जब वह डेट नहीं कर रहे तो भला वह देर रात तक घर से बाहर क्या करेगा। वहीं सियोहान किम के साथ टाइम बिताना चाहती थी, मगर किम वहां से जा रहा था तो सियोहान उसे रोकने के लिए कह ही देती है कि यह उनकी डेट ही है। इसके बाद हम किम को एक होटल में देखते हैं, जहां सियोहान मूवी दिखाने के नाम पर उसे होटल ले आई थी। वहीं थोड़ी देर बाद सियोहान भी नहा कर बाथरूम से बाहर आ जाती है और किम से पूछती है कि क्या उसने मूवी सेलेक्ट कर ली, लेकिन किम तो वहां तब से खाली बैठा था। तो सियोहान उसे कहती है वह ना आए तब तक मैं
मूवी सेलेक्ट कर लेती हूँ। वहीं किम अपनी नई निंजा टेक्निक के बारे में सोच रहा था जो उसने वीडियो और मी क्योंग जू से सीखी थी, जिन्हें वह सियोहान को दिखाने का मौका ढूंढ रहा था। वह बाहर आता है तो सियोहान ने मूवी सेलेक्ट कर ली थी, जिन्हें देखकर किम का दिमाग खराब हो रहा था क्योंकि वह मूवी देखने में बिल्कुल टट्टी थी। मगर किम फिर भी अपने सपनों को सच करने के लिए मौके की तलाश में वहां बैठा था। लेकिन सियोहान मूवी देखकर रोने लगती है, जो देखकर किम समझ जाता है कि अब कुछ नहीं होने वाला और उसका मौका चला गया है। इसीलिए वह सियोहान को घर वापस चलने को कहता है, लेकिन सियोहान किम के गले लगकर रोने लगती है। जहां किम को उसके ऐसा बिहेवियर समझ नहीं आ रहा था, मगर यह सब सियोहान सोच समझकर कर रही थी क्योंकि उसने लड़कों को कंट्रोल करने के तरीके वाली वीडियो इंटरनेट पर देखी थी, जिसमें वह कामयाब भी हो जाती है, जिसके बाद वह करते हैं और गहराइयों तक करते हैं। वहीं सियोहान ने जो निंजा टेक्निक सीखी थी उनकी वजह से उसे लगता है कि चलो हो गया, लेकिन किम भी कहाँ हार मानने वाला था। दे भी लाइक अभी कहाँ चलो, पहला ओवर तो वार्म अप था। इसीलिए वह सियोहान को और मैच खेलने को कहता है, जिसके लिए वह मान जाती है। जहां इसके बाद वह 3 मैच और खेलती, जिसमें सियोहान किम को पूरी तरीके से निचोड़ देती है। जिसके बाद वह घर वापस आ जाते हैं, जहां मिंजी सोफे पर बैठकर अपने कॉलेज का काम पूरा कर रही थी। उन्हें साथ देखकर वह उनसे पूछती है कि क्या वह दोनों बाहर से खाना खाकर आ रहे हैं, जिसके लिए सियोहान साफ साफ मना कर देती है और किम से नाराज होने का नाटक करते हुए उसे अपने साथ घर वापस न आने को कहती है, जो देखकर मिंजी को लगता है कि वह साथ में नहीं आ रहे हैं। तभी किम मिंजी से उसकी मोम के बारे में पूछता है तो वह बताती है कि मोम की तबीयत खराब है। इसके बाद रात का सीन देखते हैं, जहाँ किम चुपके से मी क्योंग जू के कमरे में जाता है। उसे सोते देख वह उसे चादर से ढक देता है और परफ्यूम की बोतल टेबल पर रखकर बाहर आ जाता है। जहाँ मिंजी उसे रूम से बाहर आते देख लेती है और वह उससे पूछती है कि वह आधी रात को मोम के रूम में क्या कर रहा था, जो सुनकर किम डर जाता है, लेकिन वह बहाना बनाता है कि उसे आंटी की चिंता हो रही थी। जहां किम के बहाने पर मिंजी यकीन कर लेती है और कहती है कि वह समझ सकती है क्योंकि वह इतने समय से हमारे साथ रह रहा है तो वह भी हमें फैमिली जैसा ही समझता होगा। इसीलिए वह किम को बताती है कि आजकल सैलून में काम सही नहीं चल रहा, जिस वजह से मोम को रेंट की चिंता है। जो सुनकर किम वहाँ से जाने लगता है। तभी मिंजी किम से उसका लैपटॉप मांगती है क्योंकि उसका लैपटॉप सही से काम नहीं कर रहा था, जिसके लिए किम मान जाता है और वह अपना लैपटॉप उसे दे देता है। वहीं मिंजी जब किम के लैपटॉप को ओपन करती है तो वहां पर एक फोल्डर मिलता है, जिस फोल्डर को अक्सर मोबाइल या लैपटॉप में छुपा कर रखा जाता है। वहीं किम ने उस फोल्डर को डेस्कटॉप पर ही ऑनलाइन लेक्चर के नाम से सेव कर रखा था, जो देखकर मिंजी उस फोल्डर को ओपन करती है, जो दुनिया की जनसंख्या बढ़ाने के लिए प्रैक्टिकल लेक्चर थे, जिन्हें देखकर मिंजी का चेहरा शर्म से लाल पड़ जाता है और वह किम के बारे में आइडिया लगा लेती है कि वह किस प्राइवेसी के बारे में बात कर रहा था। वहीं अब मिंजी लैपटॉप को वैसे ही बंद करके किम को वापस देने चली जाती है, जहाँ किम उससे पूछता है कि क्या उसका काम इतनी जल्दी ख़त्म हो गया, लेकिन वीडियो की वजह से वह शर्मा कर वहाँ से भाग जाती है, जो देखकर किम को कुछ समझ नहीं आता। इसीलिए वह लैपटॉप को ओपन करता है तो उसकी दुनिया हिल जाती है क्योंकि वह अब मिंजी की नज़रों में एक लिच्चड़ आदमी बन गया था। वहीं अगले दिन किम एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहा था कि तभी उसे सुनबे का कॉल आता है, जो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किम को उसका होटल जाने वाला प्रॉमिस याद दिलाती है और वह इस बार किम का कोई बहाना नहीं सुनना चाहती थी, तो वह खुद किम को पिकअप करने आई होती है, जिस वजह से किम को उसके साथ जाना पड़ता है। वहीं होटल में पहुंचने के बाद सुनबे किम को जल्दी से कपड़े निकालने को कहती है। वहीं किम को अपने प्रॉमिस की वजह से उसकी बात माननी पड़ती है। एंड देन शी रेडी टू हैव ए मील। वहीं अपनी ज़रूरत पूरी हो जाने के बाद सुनबे का एटीट्यूड किम के लिए बी लाइक तू है कौन वाला हो जाता है। वहीं समय के साथ किम की एंडोरेंस पावर बढ़ चुकी थी, तो वह सुनबे को एक और मुकाबला करने को कहता है, लेकिन सुनबे उसे कहती है कि कैसा रहेगा कि दूसरा मुकाबला तुम्हारे घर करे, और सुनबे किम को किस करके वहां से चली जाती है। जहां किम भी वापस जाने लगता है, लेकिन उसे वहां सुनबे का नेकलेस मिलता है, जिसे वह उठाकर अपने पास रख लेता है ताकि वह बाद में उसे वापस कर सके। इसके बाद किम भी घर वापस आ जाता है तो वह डाइनिंग टेबल पर एक केक को पाता है, जहां मिंजी उसे बताती है कि वह तुम्हारा ही इंतजार कर रहे हैं
और उसे जल्दी से तैयार होकर आने को कहते हैं। वहीं दूसरी ओर किम सियोहान का बर्थडे पूरी तरह से भूल गया था, इसीलिए वह जल्दी से अपने कमरे में जाकर सियोहान को देने के लिए गिफ्ट ढूंढने लगता है। जहां उसे कुछ नहीं मिलता तो वह सुनबुई का नेकलेस ही सियोहान को देने का डिसाइड करता है और सोचता है कि वह सुनबुई के लिए एक नया ले लेगा। थोड़ी देर बाद सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं और वह अपने लाए गिफ्ट सियोहान को दे देते हैं। वहीं सियोहान तो किम के गिफ्ट का इंतजार कर रही थी, तो किम भी नेकलेस निकाल कर सियोहान को दे देता है। वहीं सियोहान को पता था कि किम ने उसके लिए परफ्यूम खरीदा था, तो यह नेकलेस कैसे? किम सियोहान की नेकलेस पहनने में मदद करता है, जिसके बाद सियोहान अपनी विश मांगकर केक कट कर देती है। वहीं जब किम अकेले खड़ा था तो सियोहान उसके पास आकर गिफ्ट के लिए उसे थैंक्स करती है और बताती है कि इसके बदले वह जो चाहे उससे ले सकता है। जो सुनकर किम अपने ही दुनिया में खो जाता है, जिससे उसके मन में लड्डू फूटने लगते हैं। वहीं जब किम काफ़ी देर तक कुछ नहीं कहता तो वह किम को अपनी बात बुला देने को कहती है, लेकिन वह कहाँ यह मौका हाथ से जाने देने वाला था, तो वह अपनी ख्वाहिश बाद में बताने को कहता है। वहीं अगले दिन मी क्योंग जो अपने कमरे की सफाई कर रही थी तो उसे किम का दिया गिफ्ट, जिसके साथ उसने एक नोट भी लिखा था जिसमें उसने अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगी थी। वहीं मी क्योंग जो उसका गिफ्ट एक्सेप्ट करके अपने ड्रेसिंग टेबल पर रख लेती है। इसी के साथ में यह वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। गाइस, मैंने इस वीडियो को एक्सप्लेन करते हुए कुछ गेमिंग इंसिडेंट का भी यूज़ किया है। आप लोग कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी। तो शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम किम को देखते हैं जो कॉलेज जा रहा था कि तभी उसके फ़ोन पर कॉलेज की ओर से एक मैसेज आता है, जिससे उसे पता चलता है कि आज तो कॉलेज की छुट्टी है। कैसा लगा मेरा मजाक? जो पढ़कर किम का दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि वो रात दिन की मेहनत से पहले ही थका रहता है। जहाँ हिम्मत करके वो मुश्किल से कॉलेज जाता है और उसमें भी कॉलेज वाले उसके साथ ऐसा मजाक करते हैं। खैर, किम के पास अब कोई काम नहीं था तो वह घर वापस आ जाता है, जहाँ धूप में चलने के कारण उसे बहुत तेज प्रेशर लग जाता है। तो वह टैंक खाली करने के लिए बाथरूम में जाता है। जब वह अंदर जाता है तो देखता है कि सियोहान वॉशिंग मशीन में धोने के लिए कपड़े भर रही है और वह उसे टीज करने के लिए उसे जोर से स्लैप करता है। जहां हम वॉशिंग मशीन के अंदर देखते हैं कि वहां सियोहान नहीं बल्कि मी क्योंग जो है, जिसने सियोहान के कपड़े पहन रखे हैं। वहीं किम ने पता नहीं कौन सी जादुई जड़ी बूटी खा रखी है कि वह 24 घंटे गेम खेलने के मूड में रहता है, चाहे गेम खेलते खेलते उसके घुटने जवाब दे जाए और बाद में भले ही उससे चला ना जाए। वहीं वह मी क्योंग जू से बिना पूछे ही गेम चालू कर देता है और जल्दी से अपनी स्नाइपर लेकर उसके 8x जूम से टारगेट को सेट कर लेता है और मौका मिलते ही एनिमी को शूट कर देता है। वहीं मी क्योंग जू को कुछ समझ नहीं आता कि वह कैसे किम के साथ मैच खेलने लगी, क्योंकि लास्ट टाइम उन्होंने डिसाइड किया था कि वह आगे से और गेम नहीं खेलेंगे। वहीं किम मी क्योंग जू को बताता है कि तुमने मुझे लास्ट टाइम प्रॉमिस किया था कि मैं जो चाहूँगा तुम वो करोगी, जिस बारे में मी क्योंग जू को कोई आइडिया नहीं था कि उसने कब किम को ऐसा प्रॉमिस किया। वहीं उसके गेम खेलने की कोई इच्छा नहीं थी तो वह किम को मना करना चाहती थी, लेकिन तभी उसे याद आता है कि अगर वह ऐसा करेगी तो किम फिर अपनी नौटंकी शुरू कर देगा और बाद में मुझे मजबूरन उसकी बात माननी पड़ेगी, जिससे माहौल थोड़ा ऑकवर्ड हो जाएगा। इसीलिए मी क्योंग जू यह मानकर कि 1-2 राउंड के बाद किम खुद ही गेम बंद कर देगा, वह भी चुपचाप उसके साथ गेम खेलने लगती है। वहीं सब सही चल रहा था कि किम अपने चेहरे का स्पीकर ऑन कर मी क्योंग जू को बताता है कि तुम आज पहले से अच्छा खेल रही हो सिस्टर। किम के मुंह से सिस्टर सुनकर मी क्योंग जू का माथा खनकता है और वह किम को गेम बंद करने को कहकर वॉशिंग मशीन से बाहर आ जाती है। वहीं मी क्योंग जू को सामने देखकर किम के तोते उड़ जाते हैं, क्योंकि जिसे वह फुलझड़ी समझ रहा था वो तो मिसाइल निकली। वहीं मी क्योंग जू से पूछती है कि क्या वह अभी तक उससे कोई और समझ रहा था। उसकी बातें सुनकर किम की बत्ती गुल थी, लेकिन फिर भी किम नहीं चाहता था कि उसे पता चले कि उसकी बेटी भी उसकी स्क्वाड में है। तो वह बहाना बनाता है कि तुम इस उम्र में भी इतनी खूबसूरत हो कि कोई हमें साथ देखेगा तो हमें सेम एज का समझेगा, और मैंने तो सिर्फ वही कहा जो सच है। किम के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर मी क्योंग जू शर्माने लगती है, जिस बात का फायदा उठाकर किम मी क्योंग जू को दोबारा गेम खेलने के लिए मना लेता है। वहीं इस बार वह गेम खेलने के लिए चलती हुई वॉशिंग मशीन के ऊपर ही बैठ जाते हैं, जहां वॉशिंग मशीन के मोशन की वजह से कुछ देर में ही किम पूरी तरीके से हार जाता है। जिसके बाद मी क्योंग जू वहां से जाने लगती है, मगर किम उसे रोकता है और कहता है कि पहला राउंड तो वार्म अप होता है, कैसा रहेगा कि वह एक और राउंड खेले। वहीं मी क्योंग जू को 20 साल हो गए थे गेम खेले हुए, मगर किम ने दोबारा उसे गेम खेलने की लत लगा दी थी, इसीलिए वह मान जाती है। जहां वह इस बार मी क्योंग जू के रूम में अपना नेक्स्ट मैच शुरू करते हैं, मगर मल्टीपल राउंड के बाद भी वह मी क्योंग जू से नहीं जीत पाता, क्योंकि वह इस गेम में मंजी हुई खिलाड़ी थी। वहीं किम जानता था कि मी क्योंग जू उसकी स्क्वाड में जुड़ चुकी है, इसीलिए मी क्योंग जू को वह आगे से खुद को हनी कहने को कहता है, जहाँ अब मी क्योंग जू को बुरी लत लग चुकी थी। एंड सी बी लाइक
रुकवा लो, बस मेरा काम होना चाहिए। इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ किम कॉलेज की कैंटीन में बैठकर खाना खा रहा था कि तभी वहाँ सुनबई आ जाती है और वह उसके पास बैठते हुए पूछती है कि लास्ट टाइम जब वह मिले थे तो मेरा नेकलेस कहीं खो गया है। वहीं किम को याद आता है कि उसने उस नेकलेस को सियोहान को तोहफे में दे दिया है। वहीं सुनबई किम को बताती है कि वह उसकी ग्रैंड मदर की लास्ट निशानी थी। ऐसा कहकर वह रोने लगती है, जो देखकर किम उसे चुप करता है और बताता है वह उसके नेकलेस को किसी भी तरह ढूंढ कर लाएगा। इसके बाद किम को हम क्लासरूम में देखते हैं, जो गहरी सोच में था कि वह सुनबई का नेकलेस कैसे वापस लाए। उसे परेशान देखकर योंगबिन पूछता है कि क्या उसे फिर से किसी लड़की की वजह से परेशानी हो रही है। तभी किम योंगबिन को अपनी प्रॉब्लम बता देता है, जो सुनकर योंगबिन उससे पूछता है कि वह दिखने में कैसा था। तो किम टेबल पर ड्रॉ करके योंगबिन को दिखाता है। वहीं योंगबिन समझ जाता है और नेट पर सर्च करके किम को दिखाता है, जो देखकर किम खुश होने लगता है। मगर जब वह उसका प्राइस देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसका प्राइस $4000 प्लस था। वहीं योंगबिन भी लाइक तू टेंशन क्यों लेता है, तेरा भाई है ना, और बताता है कि मैंने अपने रिलेशनशिप की एनिवर्सरी पर अपनी गर्लफ्रेंड को डायमंड रिंग दी थी। तुम्हें क्या लगता है कि मेरे पास इतना मनी कहाँ से आया? मैं तो जब लड़कियों को होटल लेकर जाता हूँ तो रूम का रेंट भी वही पे करती है। उसकी बात सुनकर किम पूछता है तो फिर क्या आइडिया है, जो सुनकर योंगबिन किम को खुद को फॉलो करने को कहता है, जहां वह उसे एक ज्वेलरी की दुकान पर लेकर जाता है और दुकानदार को कहता है, हे चाचा कैसे हो, जहां वह दुकानदार भी योंगबिन को पहचान लेता है, क्योंकि कमीने लोगों को हर कोई जानता है। इसके बाद योंगबिन चाचा के पास जाते हुए कहता है, क्या मैं तुम्हें याद हूँ? जो सुनकर चाचा भी हंसता है और सोचता है तुम जैसे गधों की वजह से ही तो मेरा काम चलता है। वहीं योंगबिन चाचा को बताता है कि मैं आपकी कारीगरी से बहुत खुश हूँ, इसीलिए इस बार मैं अपने दोस्त को भी यहाँ लेकर आया हूँ। जहां चाचा अजीब तरीके से किम को देखता है। वहीं अब किम नेकलेस चाचा को दिखाता है, जो देखकर चाचा योंगबिन को बताता है कि वह यह बना सकता है और टोटल खर्चा काउंट करके बताता है कि इसमें $500 लगेंगे। जो सुनकर योंगबिन किम के कान में पूछता है कि क्या तुम्हारे पास $500 है, लेकिन किम मना कर देता है। जो चाचा भी सुन लेता है और बताता है कि कोई बात नहीं, तुम योंगबिन के फ्रेंड हो तो मैं यह बनाना शुरू करता हूँ, तुम्हारे पास जब मनी आ जाए तो आकर ले जाना। जो सुनकर किम उसकी बात मान जाता है। वहीं अब किम को अपने कमरे में देखता है, जो सोचता है कि वह कैसे एक हफ्ते में $500 कमाएगा, क्योंकि अगर वह मजदूरी भी करता है तो एक हफ्ते में $500 नहीं कमा सकता, और कहता है कि हमसे ना होगा और डिमोटिवेट हो जाता है। लेकिन तभी उसे सुनबई का रोता हुआ चेहरा नजर आता है, इसीलिए वह सियोहान से उस नेकलेस को चुराने का डिसाइड करता है और चुपके से उसके रूम में जाकर नेकलेस को ढूंढने लगता है। कहीं भी नहीं मिलता। तभी सियोहान वहां आ जाती है और पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जो सुनकर किम डर जाता है, जहाँ वह दोबारा प्यार से किम से पूछती है, बाबू तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जो सुनकर किम, हे मैं तो तुम्हें देखने आया था। जो सुनकर सियोहान शर्माने लगती है और कहती है, ऐसी बात है क्या, जहाँ किम तो एक सांस नेकलेस को ही घूरे जा रहा था। जो देखकर सियोहान को लगता है कि वह उसके बटूरों को घूर रहा है। तभी किम बात बदलते हुए कहता है कि तुम्हारी वजह से इस नेकलेस की खूबसूरती में 4 चांद लग गए हैं। वहीं तारीफ सुनकर सियोहान शर्माती है और उसे बताती है कि नेकलेस को देखकर उसके हॉस्पिटल में भी उसके कोलीग्स पूछ रहे थे कि यह उसने कहाँ से लिया। आई नो तुमने इस नेकलेस के लिए कड़ी मेहनत की होगी। वैसे किम ने मेहनत तो की है, लेकिन किसी दूसरे सेंस में। वहीं किम का प्लान फेल हो गया था तो वह वहां से जाने लगता है, लेकिन सियोहान दरवाजा बंद कर देती है और किम का हाथ पकड़कर बैठने को कहती है और बताती है कि आप हमारे गरीब खाने में आए तो खाना खाकर जाना, जिसके लिए किम बहुत मना करता है। मगर सियोहान जबरदस्ती धक्का देकर किम को बैठा देती है और किम को भटूरे सर्व कर देती है। जहां किम तो 24 घंटे भूखा रहता है तो वह सियोहान की बात मान जाता है। वहीं सियोहान ने खुद के गेम को इम्प्रूव करने के लिए बहुत सी निंजा टेक्निक सीखी थी, जिन्हें वह किम को दिखाने के लिए एक गेम खेलने को कहती है। इसके बाद वह दोनों अपने अपने वेपन लेकर मैदान में उतर जाते हैं, जहां सियोहान की नई निंजा टेक्निक के सामने किम की एक नहीं चलती और सियोहान उसे चारों खाने चित करके हरा देती है। वहीं हारने के बाद किम भी लाइक मेरी हार में भी मेरी जीत है, ऐसा सोचकर वह वहां से जाने लगता है। लेकिन सियोहान उसे रोकती है और कहती है, अभी मेरी निंजा टेक्निक खत्म नहीं हुई, कैसा रहेगा कि हम एक और मैच खेले। जो सुनकर किम भी लाइक भले ही मैं 24 घंटे भूखा रहता हूँ, लेकिन मैं 24 घंटे खाना नहीं खा सकता, उसकी भी एक लिमिट है। इसीलिए सियोहान उसकी कंडीशन समझ जाती है और मैच की डेट पोस्टपोन कर देती है। वहीं हम किम को देखते हैं, जो एनर्जी गेन करने के लिए पानी पीता है और सोचता है कि उसने तो नेकलेस पहना हुआ है, अब मैं उसे कैसे चुराऊं, और मेरे पास चाचा को देने के लिए $500 भी नहीं है। जब वह यह सोच ही रहा होता है कि मिंजी उसे आवाज़ लगाती है और पूछती है कि क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है, जहाँ किम उसे बताता है कि वह पूरी तरीके से ठीक है और उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर मिंजी उसे कहती है कि तुम्हारा तो चेहरा लाल पड़ा हुआ है, क्या तुम्हें फीवर है।
वहीं जब वह उसका माथा चेक करती है तो उसे किम के लैपटॉप की वीडियो याद आती है। इसीलिए वह उससे दूर होकर शर्माते हुए कहती है कि मुझे तो तुम्हारी चिंता हो रही थी क्योंकि तुम अपने रूम से नीचे कम ही आते हो। उसकी बात सुनकर किम अपने हालचाल पूछने के लिए उसे थैंक्स करता है और बताता है कि मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, बस इसीलिए थोड़ी चिंता है। जो सुनकर मिंजी बताती है कि उसने अभी ही पार्ट टाइम जॉब शुरू किया है तो मेरे पास इतने पैसे नहीं है, और वह उसे ऑफर देती है कि अगर किम चाहे तो वह उसकी जॉब लगवाने में मदद कर सकती है। काम करने के नाम पर किम के पसीने छूटने लगते हैं और वह मिंजी से पूछता है कि उसे करना क्या होगा। इसके बाद हम उन दोनों को एक बिल्डिंग के टॉयलेट को साफ करते देखते हैं, जहां वह बड़ी मेहनत से टॉयलेट को चमका देते हैं और मिंजी किम को ऑडिटोरियम की सफाई करने के लिए चलने को कहती है। वहीं किम अपने फ्लर्टिंग नेचर से मजबूर है, इसलिए वह मिंजी से कहता है कि तुम्हारे साथ काम करके मुझे अच्छा लगता है, जो सुनकर वह शर्माने लगती है। वहीं जब वह ऑडिटोरियम में जाते हैं तो वहां पर एक मूवी चल रही थी जहां एक कपल अंधेरे का फायदा उठाकर गुटरगू कर रहे होते हैं, जो देखकर मिंजी तो शर्माने लगती है, मगर किम उन्हें मन ही मन गालियां देते हुए सोचता है कि यह कमीने यहाँ पर क्या कर रहे हैं। वहीं वह कपल उन दोनों को इग्नोर कर देते हैं और मूवी एंड होने तक नहीं रुकते, जहाँ किम को देखकर लड़के को शर्म आती है और वह किम को ऐसे हेलो करता है कि मानो वह उसका दोस्त हो जो उसे सिंगल रहने के फायदे समझाता था। जो देखकर उसकी गर्लफ्रेंड कहती है कि तुम यह क्या कर रहे हो विनोद, क्या हुआ अगर इन्होंने हमें देख लिया। इसके बाद किम और मिंजी वहाँ की साफ सफाई शुरू कर देते हैं। वहीं सफाई करते करते मिंजी उस जगह पहुँच जाती है जहाँ पर वह कपल बैठे थे और वह खुद को किम के साथ इमेजिन करके अपने रंगीन सपनों में खो जाती है। वहीं उसकी आंख खुलती है और वह शर्माते हुए वहाँ की साफ सफाई करने लगती है, जहाँ दूसरी ओर उस कपल ने वहाँ पूरी गंद मचा रखी होती है और वह अपना यूज किया हुआ सुरक्षा कवच भी वहीं छोड़ जाते हैं, जो देखकर मिंजी चिल्ला देती है। जो सुनकर किम भागकर वहाँ आता है और पूछता है कि क्या हुआ, तो मिंजी किम को कहती है कि कुछ नहीं, कॉकरोच देख लिया था, मगर किम फिर भी उसके पास आने लगता है। जो देखकर मिंजी उस कपल की गंदगी को अपने पैरों के जूते से छिपाने लगती है, जिसे किम भी नोटिस कर लेता है और चेक करने के लिए उसके पास आने लगता है, जहां वह चलते चलते लड़खड़ाकर गिर जाता है, जिससे मिंजी और उसके बीच एक किस हो जाती है। इसके बाद वह मिंजी से दूर होते हुए माफी मांगता है और कहता है मैंने तो नोटिस ही नहीं किया, यहाँ फर्श स्लिपरी है। यही किम की बेशर्मी देख लो, इसने अभी तक मिंजी को उठने के लिए हेल्प भी ऑफर नहीं की। वहीं मिंजी खुद ही खड़ी होकर कहती है कि बहुत हो गई साफ सफाई, चलो वापस चलते हैं। वहीं किम समझाता है कि यहाँ जो भी हुआ वो सिर्फ एक मिस्टेक थी, लेकिन वह उसकी बात सुने बगैर ही वहाँ से जाने लगती है। इसके बाद हम उन्हें रास्ते में देखते हैं जहाँ उनके बीच का माहौल पूरा ऑकवर्ड हो रखा था। वहीं मिंजी ऐसे प्रिटेंड कर रही थी कि मानो उसके मन में किम के लिए कोई फीलिंग ही नहीं है और वह किम से बात किए बगैर ऐसे ही घर पहुँच जाते हैं, वैसे ही जैसे सियोन के साथ पहले आया था। वहीं मिंजी भी सेम डायलॉग रिपीट करती हुए किम को कहती है कि उनके बीच जो भी हुआ वह इस बारे में किसी और को ना बताए, और वह किम को गुड नाइट कहकर वहाँ से चली जाती है, जिसे किम खड़े होकर देखता रह जाता है। वहीं मिंजी अपने कमरे में आराम करते हुए सोचती है, ओ इन होठों को किम ने छुआ। ऐसा सोचकर उसे इतनी शर्म आती है कि वह अपने मुंह को तकिए से छुपा लेती है और सोचती है क्या अभी किम भी उसके बारे में ऐसे ही सोच रहा होगा। वहीं हम किम को देखते हैं जो सच में मिंजी के बारे में सोच रहा था, लेकिन जैसा वो सोच रही थी वैसा नहीं, बल्कि किम को टेंशन थी कि वह कल कैसे उससे बात करेगा। वहीं वह यह सोच ही रहा होता है कि उसका दरवाजा नॉक होता है, जहाँ मिंजी अब मैनर सीख गई है और वह किम के रूम में आते हुए पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो, जहाँ मिंजी को देखकर किम खुद को चादर से ढक लेता है। वहीं किम 24 घंटे भूखा रहता है, इसीलिए उसकी नज़र पूरियों पर अटक जाती है। वहीं मिंजी उसे बताती है कि वह साथ में काम करते हैं तो उन्हें एक दूसरे से शर्माने की जरूरत नहीं है। क्या आज उसका पहली बार था, जो सुनकर किम को लगता है कि वह सफाई के काम के बारे में पूछ रही है, तो वह हाँ करता है। लेकिन मिंजी तो यहाँ उनके बीच हुए एक्सीडेंट के बारे में पूछ रही थी, मगर किम का ध्यान तो पूरियों में अटका था, तो वह मिंजी की बातों पर ध्यान नहीं दे रहा था और शर्माते हुए कहता है कि तुम अपनी बात को कंटिन्यू रखो, मैं सुन रहा हूँ। वही मिंजी उससे दोबारा पूछती है कि क्या वह उसे पसंद करता है, जो सुनकर वह हाँ करता है। जो सुनकर मिंजी को पता नहीं क्या सनक उठती है कि वह अपनी अनबॉक्सिंग कर देती है, जहाँ किम को पता चलता है कि अब तक वह जिस चीज को पूरी सोच रहा था वो तो भटूरे है। इसी के साथ यह पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है, तो मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक यू फॉर। देखो, अगर तुम ये वीडियो देखना चाहते हो तो भाई तुम लोग देख सकते हो, वरना स्किप कर दो, वैसे मैं फालतू बातें करने वाला हूँ। अगर ये वीडियो मैं रात में वैसे भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तुम लोग स्किप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट वीडियो बहुत ही ज़्यादा तगड़ी आएगी, मैं बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बनवाऊँगा अपने फ्रेंड से, क्योंकि मैं ये खुद ही नहीं बना रहा हूँ, मैं अपने फ्रेंड का मदद ले रहा हूँ, उससे हेल्प ले रहा हूँ। और अगर तुम लोग चाहो तो इस वीडियो को स्किप भी कर सकते हो, लेकिन मेरे को एक बात बोलनी है, अगर तुम लोग ये वीडियो पसंद आ रहा है तो मेरे को सपोर्ट करो, अपने दोस्तों, अपने ठरके दोस्तों को भी ये वीडियो भेजो। भाई मेरा जल्दी से जल्द 1K सब्सक्राइबर करवा दो यार,
और वो काफ़ी ऑसम तरीके से मेरे को सपोर्ट दिखाओ। ये वीडियो पे मैं अपलोड करूँगा, देखता हूँ कितना अच्छा रिज़ल्ट आता है, कितना अच्छा व्यूज़ आता है। बाकी आप लोग बहुत ही दिल से सपोर्ट करना गाइस। मैं बहुत मेहनत से वीडियो बना रहा हूँ, ख़ास करके ऐसी वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। एक वीडियो या एक फ़ोटो के चलते तुरंत हमारा पूरा वीडियो ख़राब हो जाता है, इसीलिए एक एक वीडियो टेस्ट करके लाना पड़ता है। पहले एक एक मिनट की वीडियो बना के दूसरे चैनल पे अपलोड करता हूँ, जिससे मेरे को कोई मतलब नहीं है। फिर उस चैनल पर से देखता हूँ कि इस 1 मिनट की वीडियो पर कोई कॉपीराइट या फिर किसी तरह का कोई इशू नहीं है, तो फिर अगले वीडियो बनाता हूँ। और ऐसे धीरे धीरे करके बहुत मेहनत लगता है भाई, बहुत धीरे धीरे वीडियो बनती है, तो थोड़ा सब्र कर लेना, आएगी वीडियो पर बहुत ही ज़्यादा तगड़ी आएगी। मैं खुद से भी बनाऊंगा, मैं अपने फ्रेंड से भी मदद लेके बनवाऊंगा और कुछ इधर उधर से भी मैं वीडियो डालूंगा। इसलिए प्लीज़ मेरे को सपोर्ट करना, क्योंकि मैं बनाऊंगा और अच्छी वीडियो भी बनाऊंगा। अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सपोर्ट करना। और अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो गाइस लव यू यार, बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट मेरे को चाहिए, क्योंकि मैं बताऊंगा नहीं रीज़न, बट अगर मेरा जल्दी 1 मिलियन अगर सब्सक्राइबर हो गया या फिर 1 लाख, चलो 1 लाख पे डन करते हैं। अगर 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए तो मैं अपना फेस रिवील करूँगा और मैं बताऊँगा मेरे को कितने मुसीबत को सामना करना पड़ा या फिर क्या मेरे को लाइफ में फेस करना पड़ा है प्रॉब्लम को। तो गाइस सपोर्ट करो और जल्दी से जल्दी कम से कम 1 लाख तो सब्सक्राइबर कर ही दो यार। इसलिए प्लीज़ मेरे को सपोर्ट करो और अपने दोस्तों से भी करवाओ, उन्हें दिखाओ कि वीडियो ये कितनी मज़ेदार बन रही है। और तुम खुद अपनी ज़िंदगी क्यों, अपने अकेले की ज़िंदगी क्यों बर्बाद करोगे, अपने दोस्तों को पास भी भेजो यार। पर आप देख ही सकते हो मैं काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ इस वीडियो पर, इसीलिए लाइक करो। मेरे को ये वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिलता, इसलिए मैं ये रात में बना रहा हूँ और ये अपनी वॉइस में बना रहा हूँ, क्योंकि मेरा फ्रेंड भी काफ़ी मेहनत करते हुए थक जाता है, बहुत टाइम लगता है ऐसी वीडियो बनाने में। मैं भी वीडियो बना रहा हूँ, मेरा फ्रेंड भी वीडियो बना रहा है, हम बहुत सारे लोग मिलके वीडियो बना रहे हैं। क्या है कि इस वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा झंझट है। और यहाँ तक वीडियो अगर तुम लोग देख चुके हो तो लाइक करो, दिल से सपोर्ट करो गाइस यार, तुम्हारी सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। बाकी लव यू गाइस, और आगे वीडियो जो आएगी वो मेरी वॉइस में भी आएगी और बहुत ही बढ़िया आएगी, इसलिए सपोर्ट करो।